हर इंसान ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, चाहे वो माशी तौर पे कामयाब हो, चाहे वो ज़हनी तौर पे कामयाब हो, या चाहे उसकी ज़िंदगी पुरसुकून और वो इसमें कामयाब हो। लेकिन क्या होता है कि हम ऐसी छोटी-छोटी सी गलतियाँ कुछ कर जाते हैं जिसकी वजह से कामयाबी जो है हमें ऐसा लगता है कि हमसे बहुत दूर हो गई है। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो घरों में रहती हैं और घर में रहते हुए वो कामयाब होना चाहती हैं, अपनी घरेलू ज़िंदगी में कामयाब होना चाहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें रोक देती हैं कामयाबी से और वो डिमोटिवेट हो जाती हैं। तो इसके लिए आज की वीडियो मैंने बनाई है ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं ऐसी कौन सी 10 गलतियां हम लोग कर देते हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम नाकाम हैं। तो आप लोगों ने ये गलतियां नहीं करनी, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अमूमन अपनी 30s गुजारने के बाद यानी 40 साल के करीब करीब समझ आती है। लेकिन जो बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं जिनकी उम्र 20 से 40 साल के दरमियान है, अगर वो जितनी जल्दी हो सके इन चीज़ों के बारे में समझ लें, इनको जान लें, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि आज हम किस हवाले से बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो पहली गलती जनाब जो हम ख़वातीन अमूमन कर जाती हैं वो ये होती है, हम अपने बारे में लोगों को एक्सप्लेनेशंस देना शुरू कर देते हैं। हमसे कोई छोटी सी भी मिस्टेक हुई ना तो हम उसको एक्सप्लेन करते रहते हैं, ये इस तरह हो गया, ये इस तरह होगा। जस्टिफिकेशंस मत दीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई काम आपसे सही नहीं हो रहा, आप एक बार कह दीजिए कि हाँ ये आज इस तरह नहीं इस तरह होंगे, लेकिन उस चीज़ को अपने सर पे सवार कर लेना और उसको समझ लेना कि बस मुझसे बहुत ही बड़ा कोई गलती हो गई है, बस अब इसका कोई वे आउट ही नहीं है मेरे पास, या बस मेरी से गलतियाँ होती हैं। ये चीज़ बहुत गलत है और इसमें आप ना बार बार एक्सप्लेनेशन देते हैं और सामने वाले को लगता है कि बस ठीक है, इसको आदत है हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की और मुझे आदत हो गई है कि मैं इसकी एक्सप्लेनेशन सुनता रहूँ। सो चीज़ों को थोड़ा सा लाइट लीजिए। गलतियाँ इंसानों से होती हैं, कोई चीज़ गलत हो जाती है, फ़ाइन, हो जाने दें। सालन में नमक मिर्च अगर तेज़ हो गया एक दिन या एक दिन कम हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप रोबोट थोड़ी हैं, आप इंसान हैं, चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। आप बहुत अच्छा खाना पकाती हैं, किसी एक दिन अच्छा नहीं बना, किसी भी वजह से नहीं बना, गैस कम ज़्यादा हो रही थी तो चावल थोड़े से नरम हो गए, कोई इशू नहीं है, हो जाते हैं ना, नरम चावल भी इंसान ही खाते हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे पाए बनाती हैं, एक दिन नहीं अच्छे बने, कोई इशू नहीं है यार, एक दिन अगर नहीं अच्छे बने तो अगली दफ़ा अच्छे बन जाएंगे। लेकिन उस चीज़ पे बार बार घर वालों को एक्सप्लेनेशंस देना कि हाँ मुझसे आज ये गलती होगी, काश मैं ऐसे ना करती तो ऐसे ना होता, इस चीज़ को छोड़ दीजिए। अच्छा जनाब, दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, और ये पॉइंट ऐसा है जिन खवातीन में मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है ना, या कॉन्फिडेंस की कमी घर वाले उनके अंदर कर देते हैं। उनके अंदर भी ये वाला फियर बहुत ज़्यादा होता है, और वो क्या होता है कि पता नहीं मेरी फ़लानी चीज़ कोई पसंद करेगा कि नहीं, पता नहीं मैंने थोड़ी सी ड्रेसिंग अपनी चेंज कर ली है, कोई पसंद करेगा या नहीं पसंद करेगा। छोड़ दें कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे हैं। अगर आपका ज़मीर मुतमईन है, आपको लगता है कि आप एक काम करिए, ठीक काम करिए, ज़रूर कीजिए। ये वाली बात छोड़ दें कि किसी को पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा। मेरी एक वीडियो इस हवाले से ऑलरेडी है, इसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया किस तरह से आप लोग अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकती हैं। सो कोई भी काम करें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें, पूरे एतमाद के साथ करें कि मैं जो काम कर रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ और मैं इसमें बहुत बेहतरीन काम कर सकती हूँ। लाइक मैं आपको बताऊँ, अगर कोई आप में से कोई बहनें यूट्यूब का चैनल शुरू करना चाह रही हैं, आपको फर्स्ट स्टेज पे बहुत ज़्यादा इसमें डिसलाइकिंग भी मिलेगी, डीमोटिवेशन भी मिलेगी। आपको घर वाले भी कहेंगे तुम क्या कर रही हो, क्या फजूल काम कर रही हो, ये नहीं हो सकता, अपना टाइम ज़ाया करी हो, इससे तो बेहतर है तुम कुछ और कर लो। इवन मुझे तो यहाँ तक सुनने को मिला है जो तुम काम कर रही हो ना इसमें तुम सारा दिन लगी रहती हो और तुम इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये इससे बेहतर तो तुमसे ज़्यादा बेहतर तो वो सेल्समैन कमा सकता है जो महज जो है ना वो कोई टिकी टॉफ़ियाँ जो है वो सेल कर रहा होता है। सो मेरा मकसद पैसे कमाना नहीं था इस चैनल के साथ, मेरा मकसद आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना था और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं बहुत हद तक कामयाब हूँ और मेरे लिए यही मोटिवेशन थी। अगर मैं फर्स्ट स्टेज पे ये सुन के इस तरह की बातें सुन के छोड़ देती इस चैनल को तो मैं आज यहाँ ना होती, आप लोगों को पता ही नहीं होना था कि ये कौन है, मैंने जो बात करनी थी मैं किससे करती, नहीं कर सकती थी ना। सो छोड़ दीजिए कि लोगों को पसंद है या नहीं पसंद। मुझे पता है बहुत से लोगों को मेरी फैमिली में नहीं पसंद, सो वो ना देखें, और जिनको पसंद है वो ज़रूर देखें, वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। मेरे लिए बहुत खुशी का मोमेंट वही होता है जब मुझे कोई अप्रिशिएट करता है, चाहे वो मेरी फैमिली में से हो, मेरे फ्रेंड्स में से हो, और नहीं तो आप लोग मेरी इतनी बड़ी अब तो माशाल्लाह यूट्यूब फैमिली हो गई है, हम तकरीबन 30,000 क्रॉस कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं आपको। नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। देखिए कोई भी काम करना चाह रही है ना, ज़रूरी नहीं है कोई आपको मोटिवेट करेगा तो आप काम करेंगे, अपनी सेल्फ मोटिवेशन आप खुद हैं। ठीक है, मैं अगर किसी काम के स्टार्ट में ये सोचने बैठ जाऊँ कोई मुझे कहेगा तो मैं काम शुरू करूँगी, कोई मुझे एक दफ़ा थोड़ा सा किक स्टार्ट कर दे कि हाँ ठीक है तुम काम अच्छा करने जा रही हो, तुम कर सकती हो, तो ठीक है मैं बहुत अच्छा करूँगी, मुझे मोटिवेशन चाहिए। नो, आप अपनी मोटिवेशन खुद हैं। आपने कोई नया काम करना है, आप खुद सोचिए और काम को स्टार्ट कर दीजिए। कोई कोई भी काम हो सकता है, कोई घर में कोई छोटा मोटा आप काम कर रही हैं, आप कोई भी काम, ठीक है,
बाज़ लोगों को ना मतलब मोटिवेशन की इतनी ज़रूरत होती है कि अगर उन्होंने मार्केट जाना है तो तब भी उन्हें चाहिए होता है कि मेरे साथ भाई कोई बहन चली जाए, कोई कज़न चली जाए, कोई फ्रेंड चली जाए, क्योंकि मुझे ऐसे समझ नहीं आएगी मैं क्या लूँ। क्यों भाई, आप खुद में एक मुकम्मल इंसान है, आपने खुद जो काम करना है आप अपने जहन से करें, अपनी सोच के मुताबिक करें, और आप ये सोच के करें कि मैं जो काम कर रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन उससे पहले अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो वॉच कर लिया तो होपफुली आपको पसंद ही आई होगी, तभी आपने वॉच किया। तो जल्दी से आप लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिए, और चैनल पर नए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। अगला पॉइंट है जनाब कि आपने अपनी फिजिकल हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। देखें, आप अगर ठीक है ना तो सारा जहान ठीक है। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको ठीक नहीं लगेगी। हम लोग क्या गलती करते हैं कि अपने आप को ना सबसे एंड पे रखते हैं, अपनी सेहत मुतासिर होती रहे, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यही है ना कि जब आप खुद ठीक नहीं होंगे तो फिर आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा हो सकता। मैं आपको बताऊँ, वो कहते हैं ना कि एक शौहर की मुखलसी औरत की बीमारी में पता लगती है, और औरत की मुखलसी अपने हस्बैंड के साथ उसकी बेरोज़गारी में पता लगती है। सो इस वक्त को आने ही ना दें कि आप जो है ना इतने बीमार हों कि आपको मुखलसी जो है ना वो जज करनी पड़े। उससे बेहतर है कि पहले ही आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छी डाइट लें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जो भी आपको लगता है आपके लिए बेहतर है वो ज़रूर करें। और सेकेंडली, अपना छोटी मोटी बीमारियों को भी इस तरह से इग्नोर ना करें, डॉक्टर के पास जाएं और रेगुलर अपने रूटीन चेकअप्स ज़रूर कराएं। इस वक्त ख़वातीन में इतने मसाइल बढ़ रहे हैं, उसकी वजह यही है कि हम बहुत सी ऐसी बातें कुछ हम अपनी समझ लें शर्माने में नहीं किसी के साथ डिस्कस करते, इवन डॉक्टर से डिस्कस नहीं करना चाह रहे होते, और कुछ अपनी जो है आप ये समझ लें कि हम ये सोचते हैं कि उफ, अपने पे इतने पैसे लगाने से बेहतर है कि मैं बच्चों के लिए कुछ ले लूँ, मैं घर के लिए कुछ ले लूँ। नो, ये घर और बच्चे उस वक्त ही आपको साथ देंगे या तभी होगा जब आप खुद ठीक होंगी। तो अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर ना करें। अगर कोई छोटा सा प्रॉब्लम भी आता है ज़रूर किसी को बताएं, किसी से बात करें, आप कंसल्टेंट से रुजू करें, और अपनी डाइट अच्छी रखें, सबसे अच्छी चीज़। अच्छा जी, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखें, ख़वातीन ना बहुत ज़्यादा जज्बाती होती हैं, बहुत इमोशनल हो जाती हैं जल्दी से। किसी ने कोई बात कर दी, किसी ने कोई कॉम्प्लीमेंट कर दिया, बस उस पर जनाब इतना इमोशनल रिएक्शन देना, फिर उसमें जीते रहना कि फ़लाने ने मुझे उस वक्त ये कह दिया था, बस वो ये बात तो मेरे सर पे सवार है। मतलब किसी ने 1902 में मुझे ये बात कही थी तो 2026 में मैंने उसे साथ लेके चलने के, उसने उस वक्त मुझे ये कहा था ना, तो बस अब ये बात मेरे जहन पे सवार है। छोड़ दें, चीज़ों को लेट गो कर दिया करें। जो चीज़ें अच्छी बातें हैं जहन में रखने वाली, ज़रूर अच्छी बातें जहन में रखें, लेकिन जो चीज़ें आपको तकलीफ़ देती हैं ना उन पे रिएक्शंस ना दें, उन पे इमोशनल होने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको भी छोड़ दिया करें कि बस जाने दो, अच्छा नहीं है तो ना सही, मुझे क्या ज़रूरत है अपने दिमाग को खपाने की या इन चीज़ों में पढ़ के अपने आप को उलझाने की। अपने आप को मत उलझाएं, अपने आप को पुरसुकून रखें, चीज़ों पर जज्बाती होना छोड़ दें, जज्बाती होने के टाइम पर रिएक्शंस देना छोड़ दें। जहाँ पे आपको लगे कि अब आप जज्बाती हो रही हैं, अब आपको गुस्सा आ रहा है, उस जगह से हट जाएं, वहाँ पे अपना रिएक्शन देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा जी, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, हर चीज़ के लिए ना एक्सटर्नल वैलिडेशंस ना लें कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे कोई अप्रिशिएट करेगा तो ठीक है, कोई मुझे कहेगा हाँ तुम अच्छा कर रहे हो तो ठीक है, कोई नहीं भी कहता तो जाने दें। बाज़ दफ़ा ना चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और लोग हसद जलन के मारे आपको नहीं कह रहे होते कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए किसी की वैलिडेशन की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप अच्छा कर रही हैं, अगर आपको लगता है आप अच्छा कर रही हैं, आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे नज़र आ रहे हैं तो आप ज़रूर कीजिए। ये ना सोचेंगे कोई मुझे कहेगा, इवन बाहर वाला तो क्या, ये भी ना सोचेंगे हस्बैंड मुझे कहेंगे। आप यकीन कीजिए, आप लोग, मेरे हस्बैंड की मेरे यूट्यूब चैनल में इतनी सपोर्ट मुझे ज़रूर है कि उन्होंने मुझे मना नहीं किया कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन उन्होंने शायद आज तक मेरा एक भी वीडियो, कोई कंटेंट मेरा नहीं देखा होगा, क्योंकि बहरहाल वो अपने काम में बिजी हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो देखें या वो बैठ के मुझसे डिस्कस करें। तो मतलब उनका सिर्फ मुझे ये सपोर्ट है कि हाँ, उन्होंने मुझे मना नहीं किया, मैं बाहर जाके वीडियो शूट करूँ, मैं घर में शूट करूँ, मैं किसी भी टॉपिक पे बात करूँ, मैं जो भी बात करूँ वो सब उन्होंने मेरे पे छोड़ दिया कि ठीक है, जो तुम्हें बेहतर लग रहा है और तुम इस चीज़ में खुश हो तो करती जाओ। तो बस इतना है। हाँ, अगर मैं ये वैलिडेशन लेने के लिए बैठ जाऊँ कि उफ, मेरे हस्बैंड तो मुझे अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे, मतलब मुझे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं आप लोगों के, तो मुझे बाहर वाले इतना पसंद कर रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड मुझे क्यों नहीं सुन रहे, अब मैं इस चीज़ को अपने सर पे सवार करूँ तो ठीक है। एक बंदे का नहीं इंटरेस्ट, वो नहीं सुनना चाह रहा तो फाइन। बाज़ लोग, बाहर के लोग जो सुनते हैं, जो मुझे देखते हैं, वो कभी डिस्कशन करते हैं मेरे हस्बैंड के सामने कि जी हाँ, मैंने आपकी ये फ़लानी वीडियो देखी थी, और इवन फैमिली में से, तो मैं उनको कहती हूँ कि हाँ, आप इनको बता रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है, इन्होंने कभी सुनी नहीं है, तो वो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, फ़ाइन, मेरे लिए काफ़ी है।
अच्छा जी, नेक्स्ट मिस्टेक जो हम में से अक्सर मेरी बहनें कर जाती हैं वो ये होती हैं जनाब कि हम चाहते हैं कि हम कामयाब भी हों लेकिन हम अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर ना निकलें। देखिए ऐसा नहीं हो सकता। आपने जब कुछ करना है ना तो आपने सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है। इसकी बिल्कुल एक सादा सी मिसाल है, सर्दियों के दिनों में सुबह उठने को आपका दिल नहीं करता, आपका बिस्तर से निकलने को दिल नहीं करता, लेकिन बहरहाल आपने काम करना है तो आपको बिस्तर से निकलना पड़ेगा, आपको कंफर्ट ज़ोन छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रज़ाई में ही लेटे रहें और सारे काम आपके हो जाएँ, ऐसा नहीं है। इसलिए कोई भी नया काम करना चाह रही हैं, कुछ भी अच्छा करना चाह रही हैं, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। बाहर निकल के कुछ करने की कोशिश कीजिए। लाइक अगर आपने सोच लिया कि आपने वज़न कम करना है तो आपने एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, तो घर के अंदर तो आप नहीं कर सकती, घर से बाहर आपको निकलना पड़ेगा, आपको वॉक करनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो तभी आप इसमें कामयाब हो सकेंगी। ऐसा नहीं है कि घर बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा। चलो जनाब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। खुद पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं कि पैसे अगर हमारे पास आना शुरू हो जाएं या अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम उन्हें लेके बस बैठे रहें और हमने लगाने वो कहीं पे नहीं है। तो जनाब सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास पैसा है और इवन अगर आप अपना कमाने लगी हैं तो अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए। आप दुनिया में सिर्फ ये करने के लिए नहीं आएंगे पैसे जमा करते रहें, बच्चों पर लगा दें या घर पर लगा दें, अपने आप पे भी लगाना आपका हक बनता है। और देखें ख्वाहिशात ना हर इंसान की होती हैं, हम उन ख्वाहिशात को दबा लें, मार लें, वो एक अलग बात है, लेकिन छोटी छोटी सी ख्वाहिशात अपनी पूरी कर लिया करें, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं। अगर महीने में आप अपने आप पे एक दो चीज़ें लेके आप पैसे लगा लेती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो इसलिए अपने आप पे इन्वेस्ट करना शुरू करें। अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, ज़रूर पहने। अच्छे कपड़े पहनने का भी ना एक उम्र होती है, उसके बाद क्या होता है कि जब आप चीज़ों को इतना अपने अंदर रख लेते हैं ना कि बस ठीक है, नहीं करना नहीं करना, तो आखिरकार वो ख्वाहिशें खुद ब खुद ख़त्म होने लग जाती हैं, ख्वाहिशें मर जाती हैं। इससे पहले कि आपकी ख्वाहिशें मर जाएं, खुदारा इन ख्वाहिशों को पूरा कर लीजिए, क्योंकि ना तो ज़िंदगी का पता है और ना ही इन ख्वाहिशात को कुछ पता है कि कब ये मर जाए या कब वो ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। और जनाब आखिरी बात के मुश्किल मुश्किल चीज़ों में पढ़ के अपना ज़हनी सुकून ख़राब ना करें। जो काम आप आसानी से कर सकती हैं वो आप काम ज़रूर कर लें। मैं अगर सोच लूँ कि मैंने देग पकानी है और मैं नहीं पका सकती तो मैं क्यों पकाऊँ, मैं क्यों अपने आप को ज़हनी तौर पे बेसुकून करूँ कि मुझे एक काम करना ही नहीं आता और मैं उसमें फंस के सिर्फ ये दिखाने के लिए दुनिया को कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ तो मैं कर लूँ। नहीं, जो काम आप आसानी से कर सकती हैं वो काम आप ज़रूर कीजिए। हर वो काम कीजिए जो आपको खुशी देता है और जो आप आसानी से कर सकते हैं। अपने आप को मुश्किलात में ना डालें, क्योंकि जब आप खुद मुश्किल में हो जाते हैं ना तो फिर आपसे अच्छा खासा काम भी ख़राब हो जाता है। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज की वीडियो को एंड करते हैं। साथ ही साथ मैंने नाश्ते के लिए थोड़े से पाए बनाए थे, ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। पसंद आए तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।